अब सातवें और अंतिम चरण की जंग बची है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशी इस आखिरी चरण में किस्मत आजमाएंगे, जिसमें वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा भी शामिल है। बंगाल में ममता की विरासत भी दांव पर है, बिहार में पाटलिपुत्र का संग्राम भी है और हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी इसी अंतिम चरण में होना है। 7वें चरण के रण पर पेश है श्वेत पत्र। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। देखिए, कोई मुकाबले में नहीं है। इस बार क्षेत्र की जनता पार्टी क्षेत्र की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। सामना देख रहे हैं, देखने दीजिए। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। माता बहन के, भाई चाचा के, बाबा के जो आशीर्वाद हमके मिल रहा बा, उसे दिल हमारे एकदम प्रसन्न बा, बहुत खुशी हो रही है। सातवें चरण की अब अंतिम लड़ाई बची है। तो माहौल एकदम टनाटन है ना। एक एक वोट के लिए भीषण लड़ाई है। सियासत के कई सुपरस्टार्स की सांसें थमी हैं। सिनेमा के कई सितारों का भाग्य भी इसी चरण की लड़ाई पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक मतों से हम लोग गोरखपुर जीत रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मंडी की लड़कियों के भाव पूछे। मैं तुम्हारी बात दुर्दशा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी के भी सब्जियों के भाव पूछना भूल जाओगे। तो पवन भी एक ऐसा कलाकार है जो ऑडियंस के दिमाग में नहीं रहता है, दिल में बसता है। 7वें चरण की वोटिंग में देश की सुपर वीआईपी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। क्या गोरखपुर से रवि किशन को फिर से विजय का वरदान मिलेगा? क्या मंडी से कंगना रनौत का खाता खुलेगा? अपो विक्रमादित्य अपने आप भी 10 साल थे विधायक का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं, वो ऑफिस नहीं जाता है। वो उसको एमपी बनना है कि भाई तुम्हारे परिवार क्या चिपक गया है क्या कुर्सी से, और कोई हमारे युवा बचा ही नहीं है पूरे क्षेत्र में। तुम ही लोग हो क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यदुवंशियों की सीधी जंग में पाटलिपुत्र किसको चुनेगा? तो अपने पास उनके पास वो 3-4 एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। उसका भय दिखा के विपक्ष के नेताओं को डर दिखा करके यही काम करते आए हैं और आगे इस देश की जनता मौका नहीं देने जा रही है। वहीं हम लोग की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, विकास का जो धारा है नीतीश और मोदी का, वो जन जन तक गया है और मैं सेवा भाव से काम किया हूँ, ईमानदारी निष्ठा पूर्वक काम किया हूँ। उसका आशीर्वाद मुझे मिला इस बार। पटना साहिब का वोटर आखिर किसकी सुनेगा? लालू जी का परिवार बिहार नहीं है, लालू जी का परिवार उनका परिवार है। बस ये लूट की सरकार नहीं है। तेजस्वी बाबू, आपकी नौकरी का तो मॉडल देखिए ना, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो, तो वोट के लिए इनका चेहरा रोज सामने आता है। बंगाल की सीटों पर भी भीषण जंग है। 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। पंजाब की 13 सीटों पर रण है। 7वें चरण में हिमाचल और पंजाब की सभी सीटों पर, चंडीगढ़ की एकमात्र सीट, यूपी की 13, बिहार की 8, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। 80 सीटों वाले यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण में, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इन सीटों पर जिनका वर्चस्व रहता है वो पूर्वांचल के बादशाह कहलाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी इसी पूर्वांचल की सीटों में शामिल है। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी। सत्ता के 7वें द्वार तक आते आते जीत हार के अंतर की लड़ाई यूपी में कांटे की हो चुकी है। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है, महंगाई डायन खाए जात है। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। पूरी तरीके से गुजराती बनाम बनारसी की लड़ाई है और गुजराती है भागे रे हवा खराब हो। चला था ना एक बार बनारस में, भागे रे हवा खराब हो, तब यही होने वाला है। यूपी की बाकी 13 सीटों के मतदान के बीच वाराणसी पर पूरे देश की निगाहें, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां केवल जीत हार मायने नहीं रखती, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के मनोबल के लिए हार जीत का अंतर भी मायने रखता है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय चुनाव मैदान में है। बीएसपी से अतहर जमाल लारी। 2014 में पीएम मोदी को 56.37% वोट मिले थे और निकटतम प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल को 20.30। 2019 में पीएम मोदी को 63.6% वोट मिले। एसपी की शालिनी यादव को 18.4। वाराणसी पूरे देश की सबसे सुपरहिट सीट है और उत्तर प्रदेश को देखें तो वाराणसी के बाद नंबर आता है गोरखपुर का। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक और सामाजिक कर्म भूमि माना जाता है। ये लड़ाई तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो 1989 से इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराता रहा है। 2019 में रवि किशन ने यहां से जीत दर्ज की। 2024 में एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा है। रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से है। यूपी में 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, देवरिया, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली और मिर्जापुर में वोटिंग होगी। जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है 2019 में, उनमें से 11 सीटें एनडीए ने जीती थी। विपक्ष को केवल 2 सीटें मिली थी। घोसी से अतुल राय और गाजीपुर से अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। दोनों बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस है। 7वें चरण में एनडीए और गठबंधन इंडिया दोनों अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं।